परमेश्वर की स्तुति हो। जय मसीह की। कैसे हो आप लोग? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छे से रखा होगा, क्योंकि परमेश्वर भला है और हम सबके जीवन में भलाई के काम वो करता है। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने 2024 में हमको लेकर आया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि 2023 के जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो इस साल में परमेश्वर हमसे दूर करेगा और हम सबको आशीषित करेगा। तो आइए हम वचन सुनने के पहले प्रार्थना करेंगे, फिर देखते हैं आज का वचन क्या कहता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को महिमा देती हूँ, ऊंचा उठाती हूँ प्रभु, ताकि आप ऊंचे हो जाओ प्रभु। हम आपके सामने कुछ भी नहीं परमेश्वर, परंतु प्रभु जी फिर भी ये आपकी कल्पना है, ये आपकी योजना है प्रभु, कि आपने मुझे खड़ा किया है प्रभु। और जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं प्रभु, हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह करो प्रभु, ताकि ये वचन अंत तक वो सुने और परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा वो आशीषित हो जाए। प्रभु आप सच्चे खुदा हो और हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हर एक शैतानी शक्ति को, हर एक ऑब्स्टिकल को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ, ताकि कोई भी नींद की आत्मा, थकावट की आत्मा, कोई भी शैतान का कार्य इस जगह पर न हो जाए, न देखने वालों के जीवन में हो जाए। प्रभु हर एक को अपने पवित्र हाथ में ले लो, हर एक को छुओ और उनके जीवन में आज कार्य करो प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज का ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। ऐसी प्रार्थना विनती में प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन आमेन। हमारे पास कितना समय है ये हमें सच में नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम रहता है। पर हमें उस समय में परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम कभी किस मुसीबत में आ जाए। तो हमें हमेशा परमेश्वर के साथ संगति करनी चाहिए। आज देखो मेरे प्रियो, कितने सारे लोगों के पास समय रहता है, बहुत ज्यादा समय रहता है। वो उस समय में वो क्या करते हैं मेरे प्रियो? क्या वो किसी गंदी चीजों में पड़े हैं? क्या वो किसी गंदी बातों में फंस चुके हैं? क्या वो किसी जैसे शराब है या कुछ गंदी आदतें उनमें उन्होंने डाली है क्या? क्या उस समय को उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया है? क्योंकि कितने सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इतना काम किया है कि उन्हें परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है। कभी समझो एक बड़ी बीमारी से परमेश्वर ने हमें बचाया, कभी मुसीबतों से प्रभु ने हमें बचाया, कभी एक्सीडेंट से परमेश्वर ने हमें बचाया, मरते-मरते हम बच गए, आईसीयू में से निकल कर आए, वेंटिलेटर से निकल कर आए। पर ये सब करने के बावजूद हम परमेश्वर में अपना योगदान कितना देते, कितना हम उसके ऊपर भरोसा करते, कितना हम उसके ऊपर विश्वास करते कि प्रभु सच में तूने मुझे ये जिंदगी दी है। आज सच में प्रभु ने हमें 2024 साल दिया है। तो इसमें ये नए साल में जब हम आ गए मेरे प्रियो, तो एक ध्यान रखो कि एक साल हमारे जीवन में कम हो गया है, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, एक एक साल हमारे जीवन का घटते जा रहा है। तो हमें इस समय में परमेश्वर की संगति में किस तरह से रहना है? क्या हम वही पुराने गंदी बातें, गंदी सोच और गंदे सब आदतों में ही फंसे हैं क्या? आज हमें ये देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके उसके बदले में हम परमेश्वर को क्या देते, ये हमने सोचना चाहिए कि हम प्रभु को क्या देते। सच में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं देते, फिर भी परमेश्वर भला है और वो हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज एक वचन हम देखेंगे और वचन देखने के पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि प्रभु अच्छा है और वो आज के वचन के द्वारा हमसे वो बात करेगा। और इसलिए हम देखते हैं यशायाह की किताब, उसका 55वां अध्याय 6 से लेके 8 आयत तक हम देखेंगे। आइज़ाया 55 वर्स 6 to 8। यशायाह की किताब, उसका 55वां अध्याय
उसका छठवें वचन से लेके 8 वचन तक आज हम देखेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर हमें हर मुसीबतों से बचा सकता है। यहाँ पे यशायाह क्या कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, यानी परमेश्वर को तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। हमें अगर कोई चीज हमें मिलती है तो कैसे मिलती है, हमने जिस जगह पे रखे हम वहां पर जाकर ढूंढते हैं, तो ढूंढने के बाद वो चीज हमें मिलती है। तो जब तक यहोवा हमारे साथ है तो तब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वो तुम्हारे निकट है, वो तुम्हारे निकट कब आता है, जब तुम परमेश्वर को खोजने की कोशिश करते हो, तब परमेश्वर तुम्हारे संग रहता है। तो तुम उससे पुकारो, उसे आवाज दो। जो भी परेशानी में तुम है, जो भी प्रॉब्लम से तुम जा रहे हो मेरे प्रियो, उसे आवाज दो मेरे प्रियो, क्योंकि वो तुम्हारे नजदीक है, वो तुम्हारे निकट है, और वो तुम्हें जवाब देना चाहता है, तुम्हें ठीक करना चाहता है, तुम्हें चंगाई देना चाहता है, तुम्हें आशीषित करना चाहता है मेरे प्रियो। पर आगे वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही के ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमें इनकरेज कर रहा है कि तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे पुकारो। हम जब तक प्रभु यीशु मसीह को पुकारते नहीं है, उसके पास नहीं आते, तो वो हमें कैसे क्षमा करेगा, क्योंकि पूरा दिन हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, कुछ ना कुछ अपराध करते रहते मेरे प्रियो, और हमें क्षमा की आवश्यकता है। हालांकि उसने क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा की है मेरे प्रियो, फिर भी वचन पुराने नियम में क्या कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार, दुष्ट दुष्ट जग में हम ये जी रहे, हमारे आसपास बहुत सारी बातें होती रहती है, तो हमारे सोच विचार बहुत बार गंदे रहते हैं, मुंह से गाली निकालते हैं, लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। तो परमेश्वर को समय देने की बजाय इन सब बातों में इतनी बुरी तरह से आज फंसे हुए मेरे प्रियो, अनर्थकारी यानी जिसकी वजह से अनर्थ आ सकता है, मुसीबतें आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है, ऐसी बातों को छोड़ो। प्रभु कहता है भले वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, वो अनर्थ करता है, मुसीबत लाता है, झगड़ा लाता है, मारपीट करता है, शैतानी कार्य करता है, फिर भी वो गंदी सोच को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। आज प्रभु हमें पुकार रहा है कि समय है, 2024 प्रभु ने हमें दिया है, तो ये नए साल में परमेश्वर आज हमें कह रहा है कि तुम्हारे जो गंदे चाल चलन सोच विचार, जो भी पुराने बातें 2023 में हो चुके हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु कहते हैं कि वो सब छोड़कर तुम मेरे पास आओ। प्रभु के पास आने का मतलब क्या है, वो क्या तुम्हें सजा देना चाहता है, क्या तुम्हें मुसीबतों में डालना चाहता है, नहीं, तो वो तुम्हें आशीषित करना चाहता है। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। भले वो कितना भी दुष्ट कोई ना हो, कितने भी उसने गंदे काम क्यों न किए हुए, कितना भी समय जो गंदी बातों में उसने लगाया, गंदी आदतों में, गंदी चीजें देखने में, व्यभिचार करने में, तो ये सब दुष्ट के काम है, ये हमारी गंदी सोच है मेरे प्रभु। तो प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हें भले कितना भी नाम रखेंगे, तुम्हें गलत कहेंगे, पर मैं तेरे ऊपर दया करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे, मेरे बेटी, मेरे बेटे की तुम्हारे ऊपर दया आ सके, क्योंकि अंत के दिन में जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, तब तुम्हारा कोई न्याय ना हो जाए। इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम मेरे पास आओ। पहले वचन में हमने देखा था, छठवें वचन है, जब तक यहोवा मिल सकता है, समय है, यहोवा मिल सकता है,
तो हमें क्या करना है? तब तक उसकी खोज करना है, उसको ढूंढना है कि आज मेरे पास समय है, आज मैंने परमेश्वर के लिए वक्त निकाला है, मुझे प्रभु को खोजना है। क्यों? क्योंकि जब तक वो निकट है, क्योंकि हम ही चले गए, हम समझो मर गए, तो प्रभु हमारे निकट नहीं, मरे हुओं के संग परमेश्वर नहीं रहता है। आज हम जिंदा है, प्रभु ने 2024 दिखाया है। तो प्रभु कहता है कि जब तक तुम हो, इस धरती पर हो, इस शरीर में हो, तब तक मेरी खोज करो, क्योंकि आज तुम शरीर में हो, आत्मा तुम में है, तो मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे नजदीक हूं। मैं प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, क्योंकि तुम्हारे विचार कितने भी गंदे क्यों ना हो, तुम कितने भी गंदे बातें क्यों ना करते हो, पर मैं तेरे ऊपर क्या करना चाहता हूं? दया करना चाहता हूं। हालेलुया। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करे। देखो प्रभु की क्या इच्छा है हमारे लिए, और हम अपना समय किस चीजों में लगते? क्या मोबाइल में पूरा दिन लगाते हैं, चैटिंग करते रहते, गंदे मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते? क्या क्या हम करते? हमारा समय किस बात में चला जाता है मेरे प्रभु? प्रभु कहता है कि मैं तेरे ऊपर दया करना चाहता हूँ, और तूने आज तक जितने भी पाप किए, गलतियां की है, मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूँ। हालेलुया। आज हम इस समय में, इस घड़ी में हम क्या कर रहे हैं, और प्रभु हमसे क्या चाहता है? वो हम हमारे ऊपर दया करना चाहता है। वो कहता है कि मैं तेरे निकट रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विचार गंदे हैं, तुम्हारी सोच गंदी, तुम्हारा चाल चलन बर्ताव बात करना गंदा है, फिर भी तू मेरे पास आ। लोग तुम्हें नाम रखेंगे, पर मैं तुझे तेरे ऊपर दया करूंगा। और तूने आज तक जितने भी पाप किए हैं, तो परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से, थोड़े एक पाप की क्षमा नहीं करेगा कि हाँ तूने इतने सालों तक झूठ बोला, उसकी क्षमा है, पर व्यभिचार कर रहा है, उसकी क्षमा नहीं। ऐसा नहीं, प्रभु कहता है पूरी रीति से तेरे आज तक 2023 तक तूने जितने भी पाप किए, जितना भी तूने दुष्ट कर्म किया है, परमेश्वर को समय नहीं दिया है, परमेश्वर में बाइबल नहीं पढ़ा है, प्रार्थना नहीं की है, फिर भी प्रभु कहता है कि तू अगर सच्चे मन से मेरे पास आता है, तो मैं तुम्हें पूरी रीति से, यानी आज तक के तेरे जितने भी पाप है, उन सब की मैं तुम्हें माफी दूंगा, तेरे हर एक गुनाह की मैं तुझे माफी दूंगा। 8वें वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार का एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है। तुम्हारे विचार है, हमारे विचार मतलब, और परमेश्वर के विचार एक समान नहीं है। हम बोलते इन्होंने मेरे पास नहीं देखा, इन्होंने प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, ये लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, शायद वो अपने सोच में रहेंगे, शायद वो बीमार रहेंगे, इसलिए उन्होंने आपसे अभिवादन नहीं किया। तो हम लोग उनके बारे में मन में कड़वाहट रखते हैं। पर प्रभु के विचार है कि प्रभु चाहता है कि कोई भी दुष्ट कर्मी क्यों ना हो, मैं उसे क्षमा करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर दया करना चाहता हूँ। हम ऐसे व्यभिचारी लोग, दुष्ट कर्म करने वालों का हम नफरत करते कि नहीं ये लोग व्यभिचार करते हैं, इस आदमी की 3-4 अफेयर से बाहर, हमें इनसे बात नहीं करना, ये गंदे लोग हैं, ये शराब पीते, ये जुआ खेलते, तो हम उनसे नफरत करते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी सोच अलग है, क्योंकि तुम लोगों को शासन करना चाहते हो, दंड देना चाहते हो, उनको पनिशमेंट करना चाहते हो, पर मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरी सोच पूरब से लेके पश्चिम तक जितने अंतर है, डिस्टेंस है, इतना डिफरेंस है मनुष्य के सोच में और परमेश्वर के सोच में। हाँ, इतना बड़ा अंतर है, हम कुछ अलग बातें सोचते हैं, पर परमेश्वर हमारे ऊपर दया करना चाहता है, क्षमा करना चाहता है परमेश्वर। और हमारे विचार और उसके विचार एक समान नहीं होते, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक जैसी है। परमेश्वर के पास आने के लिए, उसके साथ मजबूत रिश्ता बनाने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमें परमेश्वर के पास आना है, तो हम ऐसे उठकर नहीं आ सकते, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना विनती करनी चाहिए। किस लिए? कि प्रभु जो समय हम व्यर्थ डाल रहे गंदी चीजों करने में,
प्रभु इन सब आदतों से हमें छुटकारा दो, ताकि हम आपके पास आए, ताकि हम आपके नाम के साथ जुड़ जाए। हमारा रिश्ता जो आपसे टूट गया है प्रभु, हम दोबारा वो रिश्ता आपके साथ बना पाए। परमेश्वर का उद्धार का स्वीकार करने के लिए उसके साथ निजी रिश्ता हमें, पर्सनल रिश्ता या वैयक्तिक रिश्ता हमें रखना पड़ता है। तो परमेश्वर का उद्धार, यानी जो परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, तो वो स्वीकार करने के लिए कि हाँ, प्रभु ने मेरा उद्धार किया है ताकि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इस बात को हमने स्वीकार करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा उसके साथ पर्सनल रिलेशन, यानी निजी रिश्ता होना चाहिए, पर्सनल रिलेशन होना चाहिए रिश्ता बनाने के लिए, या वो रिश्ता स्वीकार करने के लिए कि मेरा परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन है, निजी वैयक्तिक रिश्ता है। और वो वैयक्तिक, देखो मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, आपका परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, वो सबका अलग अलग वैयक्तिक रिश्ता रहता है। तो वो रिश्ता बनाने के लिए, और परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की है, तो उसे भी हमें स्वीकारना चाहिए कि हाँ, प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की, इसलिए मैं आज जिंदा हूं। अगर वो उसने कृपा नहीं की होती तो मैं 2024 मैं नहीं देख सकता था। तो वो हमें स्वीकारना चाहिए कि प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, ग्रेस दी है, कृपा दी है, प्रभु ने मेरे ऊपर मेरा उद्धार किया है। तो उसका स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने हमको सीमित समय दिया है, एक लिमिटेड टाइम परमेश्वर ने हमें दिया है। ऐसा नहीं कि प्रभु सालों साल इंतजार कर रहा है कि मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा दी है, ताकि तू मुझे स्वीकार कर, मैंने तुझे छुटकारा दिया है, अब तू मेरे पास आ। ये सब बातों के लिए परमेश्वर ने एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया है, एक सीमित समय दिया, एक निर्धारित समय परमेश्वर ने हमें दिया है। देखो तुम परमेश्वर का बाइबल में वचन क्या है कि मनुष्य का जीवन 60 साल या ज्यादा से ज्यादा 70 साल है। इसके बाद भी अगर लोग जीते हैं तो वो बोनस लाइफ है, कि परमेश्वर ने ये इतना लाइफ, हम देखते हैं कोई 80 साल के, कोई 85 साल के, 90 साल के लोग जीते हैं, वो एक बोनस लाइफ परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए प्रभु का समय वो लिमिटेड है। अभी तुम आज 50 साल के हो, शायद तुम 60 साल के हो जाओगे, 70 साल तक परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आज तुम मेरे पास आओगे, ताकि तुम्हारे गुनाहों की मैं माफी दूं, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर दया करूं, और जो अनुग्रह, जो कृपा मैंने तेरे ऊपर की कि मैं तेरे पापों की क्षमा करूं, मैं तुझे अच्छा जीवन दूं, उसको तुमने स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, यहोवा मुझे पुकार रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझे पुकार रहा है, ताकि मैं मेरा समय उसको दूं, ताकि वो मुझे आशीषित करे। और ये सब काम करने के लिए, ये स्वीकारने के लिए कि उसने मुझे अनुग्रह दिया। देखो ये जो कृपा रहती है, ये हमें परमेश्वर ने मुफ्त में दी है, यीशु मसीह ने। उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, उसके लिए उसने दाम चुकाया, क्रूस पर अपना खुद का लहू और शरीर देकर उसने वो अनुग्रह हमें एक भेंट दी, एक गिफ्ट दी, जो मुफ्त में दी है। और जो मुफ्त में मिलता है उसका वैल्यू किसी को नहीं होता है। जब लोग काम करते, पैसा कमाते और फिर कुछ चीज लेते तो उसका वैल्यू बहुत होता है। पर आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुफ्त में दिया है, उसके लिए हमने कुछ भी काम नहीं किया है मेरे प्रियो। तो ये अनुग्रह होता है कि जो हमें परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है मेरे प्रियो, तो उसका हमने स्वीकार करना चाहिए कि ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। इसका मतलब क्या होता है, आप हमेशा शरीर में जीवित नहीं रहने वाले, एक ना एक दिन हमें ये शरीर छोड़कर जाना ही है। तो आज परमेश्वर ने हमें वक्त दिया है, टाइम दिया है, समय दिया है, तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ परमेश्वर, और एक साल तूने मेरे जीवन में दिया है, ताकि मैं तेरी कल्पनाएं, तेरी योजनाओं को मैं जान पाऊं, जो तू मेरे जीवन में करना चाहता है।
इसके लिए आइए हम एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और 12वीं आयत हम देखेंगे। यिर्मयाह 29 वर्स 12। तब तुम उस समय तुम मुझको पुकारो और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ गए, वो दूसरे दैवतों को वो मानने लगे थे, तब परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा हुआ था और वो लोग 70 साल बेबीलोन में बंधुआई में पड़े हुए थे। और परमेश्वर ने देखा कि ये लोगों की बहुत हालत खराब है, क्योंकि वो बंधुआई में थे, मजदूरों की तरह काम कर रहे थे, उनका जीवन में कोई काम नहीं हो रहा था। उनके पूरे इस्राएली लोग यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए थे 70 साल के लिए। वो परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया था क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ गए थे। तो प्रभु कहता है कि मैंने तेरे दुख, तेरे दर्द, तेरे परेशानी को, तेरी समस्याओं को मैंने आज देखा है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, तब तुम उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, तब मैं तेरी सुनूंगा। देखो, प्रभु चाहता है कि वो तुम्हारी बात सुने, पर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसके पास आकर प्रार्थना करना है। देखो, प्रार्थना के सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी बातों को क्यों सुनेगा? उसे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पर तुम्हें मुंह खोल के बोलना पड़ेगा उसके सम्मुख आकर, उसके सामने आकर। तब तुम उस समय मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब ऐसा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी सुनूंगा और ये 70 साल जो तुम बेबीलोन में पड़े हुए, तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें वहां से छुटकारा दूंगा। 13वीं आयत में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रभु चाहता था ये इस्राएली लोग संपूर्ण मन से, मतलब 50-50 नहीं, 50% जग की बात तो करे, गाली गलौज करे, शराब पिए और 50% प्रभु प्रभु करते रहे। इसे नहीं कहते संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन से मतलब संपूर्ण मन से, अपने पूरे शरीर, जीव, आत्मा से हम परमेश्वर के पास आते हैं कि सब बातों को भूलकर कि प्रभु मेरे पिछले जीवन में क्या हुआ, पिछले साल मेरे जीवन में क्या हुआ, मैंने कितने पाप किए, इन सब बातों को छोड़कर संपूर्ण मन से जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, तब मैं तुम्हारे लिए मैं काम करूंगा। और जब तुम ढूंढोगे, जब हम मेरे प्रो परेशानियों में फंस जाते हैं और हमें किसी से सहायता नहीं मिलती, न हमारे रिश्तेदारों से, न हमारे पड़ोसियों से, ना हमारे फैमिली से, जब कोई सहायता नहीं मिलती तब हम परमेश्वर को पुकारते, तब हम उसको ढूंढने लगते। तो प्रभु कहते हैं, तू जब भी मुझे ढूंढेगा तो तुम मुझे पाओगे, क्योंकि जब तू ढूंढोगे तब पाओगे भी वहां पर लिखा हुआ है कि तुम ढूंढोगे। तब प्रभु तुम्हें ढूंढते ही रहने के लिए नहीं कहेगा। प्रभु कहता है तुम मुझे पाओगे भी, यानी मैं तुम्हें मिलूंगा भी, क्योंकि तुम अपने, मैं तुझे कब मिलूंगा? जब तुम, आप और मैं संपूर्ण मन से उसके पास आओगे। जब हम संपूर्ण मन से कि हाँ प्रभु, आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ, संपूर्ण मन से, तब तुम परमेश्वर को पाओगे। परमेश्वर के पास अपना एक समय है मेरे प्रियो, जब वह अपना वचन और उसका वायदा पूरा करता है। परमेश्वर के पास एक समय है। ये देखो, इस्राएली लोग 70 साल से परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गलतियां की थी। पर आज परमेश्वर के पास भी एक समय है और उसका जो वचन आज मैंने बताया, ये वचन भी आज हम सुन रहे, तो उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। तो परमेश्वर का वचन और उसका वायदा पूरा, उसके प्रॉमिस है कि जो वचन वो कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, जब तुम ढूंढोगे
तो तुम मुझे पाओगे भी। ये परमेश्वर का आज तुम्हारे लिए वायदा है, ये प्रॉमिस है कि प्रभु कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे, प्रार्थना करोगे संपूर्ण मन से, तो तुम मुझे पाओगे, तब मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनूंगा। तो परमेश्वर के पास तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए एक समय है, और तुम उसके प्रॉमिस और उसका वचन पूरा करने का भी एक समय है मेरे प्रियो। और उसके लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए भी एक समय है। कभी कभी हमें लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा है, मेरी समस्या तो उधर ही है। ऐसा हमें लगता है कि क्या प्रार्थना करें, क्या परमेश्वर के पास आए। पर विश्वास से जो कोई भी रहता है, आखिर तक प्रभु उसकी सहायता करता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे ऊपर दया करना चाहता है। वो तुम्हारे पापों की क्षमा करना चाहता है, और तुम्हारे सोच विचार कैसे भी रहने दो, पर प्रभु चाहता है कि जब तुम ढूंढोगे तो तुम उसे पाओगे, क्योंकि वो तुम्हें आशीषित करना चाहता है। उसके लोग सच्चे मन से प्रार्थना करें ताकि वह उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे सके, यह परमेश्वर चाहता है। इसलिए ये वचन यशायाह ने लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम उसकी खोज करो। परमेश्वर लोगों की प्रार्थना और उसके लोगों के विषय में जो कल्पनाएं है, उसका मेल प्रभु बैठाना चाहता है। जो एक मेल रहता है कि हमारी योजनाएं, उसकी योजनाएं, और हमारी प्रार्थना जो हमारे विषय में, वो उसकी जो कल्पना है, जो योजना है, हमें नहीं पता कि इस साल के लिए हमारे लिए परमेश्वर के पास क्या योजना है, क्या कल्पनाएं उसके हमारे बारे में है, हमारे विषय में है, ये हमें नहीं मालूम है। पर उसको पता है, क्योंकि हमारे सोच और उसके सोच में बहुत अंतर है। उसकी गति और हमारी गति में, स्पीड में बहुत अंतर है। पर वो उसका जो मेल है, वो परमेश्वर बैठाना चाहता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं और उसकी कल्पनाएं जो हमारे जीवन के लिए, उसका एक मेल, उसका तालमेल परमेश्वर बैठाना चाहता है। पर तुम्हें परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से आना है। कि अभी तुम परमेश्वर से प्रार्थना में बैठे हो, पर कुकर की सीटी बज रही है, सेल फोन बज रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, और कोई तो आया तो सब छोड़ छाड़ के उठे चले गए, भागते भागते दूध गैस पर रखा है, उधर जा रहे। वो संपूर्ण मन से तो नहीं हुआ। तो एक करो कि पूरा काम करो और फिर प्रार्थना में बैठो। अगर तुम किसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे, समझो एक ऑफिस में तुम कोई डायरेक्टर हो और तुम मीटिंग ले रहे हो, और तुम्हारे जो एम्प्लॉय है, तो वो तुम्हारे एम्प्लॉय क्या कर रहे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे या फोन पे बैठे, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि मैं तुम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, पर तुम्हारा ध्यान किधर है। उसी रीति से परमेश्वर को दर्द होता है कि जब तुम प्रार्थना में तो बैठे, पर तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है। तुम्हारा मन व्हाट्सएप पे चला जाता है, तुम्हारा मन फोन पे लगा रहता है, तुम्हारा मन कुकर की सीटी पर है, डोरबेल बजी है, तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है। इसलिए प्रभु कहता है कि संपूर्ण मन से तुम मेरे पास आओ। 70 साल बाद परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को याद किया और उनके प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने जवाब दिया। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 1 से 2 वचन हम देखते हैं। 2 कोरिन्थियंस 6 वर्स 1 to 2। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ न जाने दो। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने आज तक हमें संभाल के रखा है। कितने लोगों ने ये 2024 साल नहीं देखा है मेरे प्रभु। वो 2024 दिसंबर में आते आते वो मर गए, ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने 2024 नहीं देखा, पर तुमने और मैंने देखा है। तो हमें कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये उसका अनुग्रह है। प्रभु कहता है कि मैंने ये कृपा तेरे ऊपर की, ये ग्रेस मैंने तेरे ऊपर की, कि मैंने इतने सारे समस्याओं के बावजूद, बीमारियों के बावजूद मैंने तुझे ये समय दिया है। 2024 में मैं तुझे लेकर आया है, तो तुम्हें उसे व्यर्थ न जाने देना चाहिए।
उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए कि प्रभु ने 2024 में लाया, अभी मैं जैसे चाहे वैसे जीऊंगा। पता नहीं तुम 2-4 महीने में भी ये जीवन छोड़कर चले जा सकते हो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अनुग्रह दिया है, तो उसका फायदा मत उठाओ, फायदा या गैर फायदा मत करो, और ये साल व्यर्थ जाने मत दो। ये समय आज जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसे व्यर्थ जाने मत दो, क्योंकि तुम जो परमेश्वर के सहकर्मी है, तुम जो परमेश्वर के साथ काम करते हो, जो तुम परमेश्वर की सेवा करते हो, तो यह भी तुम समझते हो कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, तो उसे तुम व्यर्थ जाने न देना। परमेश्वर ने हमें जो मुफ्त में मिला है, जिसे पाने के लिए हमने तो कुछ नहीं किया है, पर हमारी काबिलियत भी नहीं है उसे पाने की, हमारे लायकी या हमारी काबिलियत नहीं है कि हम उसे पाए। फिर भी प्रभु यीशु मसीह की ये दया है और इच्छा है कि हम उसका अनुग्रह पाए। इसलिए प्रभु कहता है कि जो अनुग्रह मैंने तुम्हें दिया है उसे व्यर्थ जाने न देना। दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सहायता को देखा है। अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता यानी अपनी अनुकूलता, अपनी समय में, समय इंग्लिश में क्या लिखा है, एक्सेप्टेबल टाइम। एक्सेप्टेबल यानी ये जो वक्त है जिसे स्वीकार किया है, और प्रभु कहता है कि ये मैंने समय एक्सेप्ट किया है, तुम्हारे लिए समय मैंने निर्धारित किया हुआ है, ये समय मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। तो अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सहायता को देखा। अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आज अभी इसी वक्त ये उद्धार का दिन है। तुम्हारा उद्धार होने के लिए, सॉल्वेशन होने के लिए, तारण होने के लिए ये अभी, ये समय अभी है। 2024 मैंने तुझे दिया है, ये उद्धार का समय है, क्योंकि ये मेरा एक्सेप्टेबल टाइम है। ये मैंने स्वीकार किया हुआ ये समय है जो मैंने मुझे और आपको दिया है। प्रभु कहता है ये समय मैंने तुझे दिया है, ये मैंने एक्सेप्ट किया है, मैंने उसको माना है, और मेरी ये प्रसन्नता का समय है, ये मैंने तुम्हारे लिए दिया है मेरे प्रियो, और मेरे लिए दिया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर कहता है कि समय मैंने तेरी सहायता करने के लिए समय मैंने देखा है, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आज ही परमेश्वर का ये दिन है, समय है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। तो ये जो उसका अनुग्रह है उसे व्यर्थ मत जाने दो। तो ये जो समय प्रभु हमें देता है मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के अजीजों, जो परमेश्वर ने समय तुम्हें दिया है उसे व्यर्थ मत जाने दो। उसके पास आओ, प्रार्थना में जाओ, अभी उसे ढूंढने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि ये जो समय खत्म हो जाए और हम उसे ढूंढते ही रह जाएंगे और वो हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये दुनिया छोड़ कर गए। तो मृतकों से परमेश्वर बात नहीं करता है। अब जिंदा है, समय दिया है, उसे काम में लगाओ, परमेश्वर को ढूंढो, खोजो। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय 7वीं और 8वीं आयत में हम देखते हैं, अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। परमेश्वर का वचन आज क्या कह रहा है कि आज अगर तुम परमेश्वर का शब्द सुन रहे, यानी ये परमेश्वर का वचन सुन रहे तुम, तो अपने मन को कठोर मत करो कि हाँ देखा जाएगा, क्या ये वचन चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, एक कान से दूसरे कान से छोड़ दे रहा हूँ। तो उसे क्या कहता है, मन का कठोर होना, कि सुनने की इच्छा नहीं, उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं, उसे एक्सेप्ट करने की इच्छा नहीं, कबूल करने की इच्छा नहीं है। तो ये परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि वह कहता है
सॉरी, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे, उसका प्रॉमिस तुम आज अगर सुन रहे, उसका शब्द तुम सुन रहे हो, तो अपने मन को कठोर मत करो कि हाँ, मेरे पास शायद समय कम हो सकता है, आज मुझे प्रभु के पास आना है संपूर्ण मन से। पर अगर हम मन को कठोर करेंगे, सुनने की इच्छा नहीं रहेंगे करेंगे, एक्सेप्ट करने की प्रभु को इच्छा नहीं रखेंगे, तो वहां लिखा है जैसे कि क्रोध के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, एक जंगल में मैंने किया था, जब इस्राएली लोग 40 साल जंगल में थे, उस वक्त इन लोगों का मन परमेश्वर के खिलाफ कठोर था। परमेश्वर ने उनके लिए इतने सारे चमत्कार किए थे, इतने सारे जरूरतों को पूरा किया था, फिर भी उनका मन कठोर ही था। वैसे आज तुम्हारा मन कठोर मत करो कि हाँ, सुन रहे हर साल के तरह वचन सुन रहे, कुछ फायदा नहीं, कुछ फर्क नहीं जीवन में, और फिर परमेश्वर से जब तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम आते हो, परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते हो, पर परमेश्वर तुम्हारी बातें क्यों सुने? फिर भी प्रभु कहता है कि आज ही वक्त है कि तुम मेरा शब्द सुन रहे, तो अपने मन को कठोर मत करो, वचन को सुनो, उसे कबूल करो, ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो, तो मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत देर हो जाएगी, हम बूढ़े हो चुके होंगे, हम चर्च को नहीं आ सकेंगे, या हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं रहेगी, या हम सब जो बेड पर पड़े हैं, बेड रिडन हो गए, हम सोचकर भी चाहकर भी उठकर बाइबल नहीं पढ़ सकते, ऐसा न होने पाए, बहुत देर न हो जाए कि आज प्रभु ने समय दिया है और प्रभु हमें इनकरेज कर रहे हैं, प्रभु हमें एक इनविटेशन दे रहा है, आमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ। यहोवा कहता है तुम मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर दया करूं, ताकि मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करूं, जो तुम्हारे दुष्टता के काम है मैं उससे तुम्हें छुटकारा दूं। प्रभु चाहता है कि तुम आशीषित हो जाओ। इस्राएली लोगों का भी दुख परमेश्वर ने देखा और उन्हें बहुत ऐसे प्रभु ने आशीषित किया, फिर भी 40 साल तक वो परमेश्वर से बलवा करते रहे, फिर भी प्रभु ने उन्हें कुछ गिने चुने लोगों को प्रॉमिस लैंड तक प्रभु लेकर आया। आज ऐसा न हो कि हमारे हाथ से समय छूट जाए। समझो कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे पैर नहीं चल सकते, हम बेड पर बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे, तो कब हम उठकर प्रभु की स्तुति करेंगे? कब हम बाइबल पढ़ सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि हम उठ ही नहीं पा रहे। समय निकल न जाए मेरे प्रियो, तो ऐसे देर हो जाएगी उसके बुलाने को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु बुला रहा है, तुम्हें इनविटेशन दे रहा है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ, तुम्हें चंगाई देना चाहता हूँ, तुम्हें कर्जों से आजाद करना चाहता हूँ। पर क्या तुम संपूर्ण मन से उसके पास आ रहे हो? क्या 50-50 ये भी कर रहे वो भी कर रहे? जैसे मेरे पास एक लेडीज रोज आती है काम को, तो उसका भी मैंने देखा है कि वो बाकी भी सब करती है और क्रिसमस भी मनाती है, मुंह से प्रभु प्रभु भी कहती है और उसे जो करना है वो भी करती है, उसे नहीं कहते संपूर्ण मन से। अगर तुम परमेश्वर का स्वीकार किया है तो पूरे मन से करो, ये भी करो वो भी करो, प्रभु नहीं सुनता है। पर ये सब करने के बावजूद अगर समय खत्म हो जाए तुम्हारी जिंदगी का, तो क्या फायदा? आज ही समय, इसलिए हमने देखा इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 7वें वचन में हमने देखा कि जैसे पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज अभी तुम जो सुन रहे हो, तो मन कठोर मत करो, इग्नोर मत करो परमेश्वर के वचन को। वे उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे पर उसे नहीं पाओगे। फिर तुम समझो आखिरी घड़ी गिन रहे हो और आज तुम्हें लग रहा है कि मैं प्रभु को ढूंढूं, पर तुम उसे शायद नहीं पा सकते हो। इसलिए अपने मन को कठोर मत करो। ठीक है, चल रहा है, बड़बड़ चल रहा है, वीडियो चल रहा है, मैसेज चल रहा है,
कभी कभी लोग ऐसे ही मैसेज लगाकर खाना बनाते, काम करते रहते, थोड़ा सुनते थोड़ा नहीं सुनते, तो वो अपने मन को कठोर करने जैसा है। अमोस उसका 5वां अध्याय और चौथवा वचन हम देखते हैं। यहोवा इसराइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। परमेश्वर की खोज में लगो तो तुम जीवित रहोगे। क्या तुम जीवित रहना चाहते हो? क्या बस तुम कम उम्र में ही अगर मर गए, जीवन खत्म हो गया, तो क्या फायदा? इसलिए अमोस 5 और 4 उसका कहता है, यहोवा इसराइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब तुम जीवित रहोगे। क्या तुम जीवित रहना चाहते हो? एक न एक दिन तो हम मरने वाले मेरे प्रियो, पर हमारा आत्मा वो जीवित रहेगी और हमारी आत्मा फिर प्रभु के साथ स्वर्ग में रहने वाली है। पर क्या तुम जीवित रहना चाहते हो? तो तुम्हें प्रभु की खोज करनी पड़ेगी। जो परमेश्वर ने तुम्हें समय दिया है, तो उस समय का तुम्हें अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि इस 2024 में तुम परमेश्वर को संपूर्ण मन से उसे ढूंढोगे तो तुम जीवित रहोगे, आशीषित होगे, तुम्हारे ऊपर दया की जाएगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्रभु अपना वायदा, अपना वचन तुम्हारे लिए पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सच में प्रभु, आपकी योजनाएं अलग है, हमारी सोच अलग है प्रभु, आपकी गति अलग है, हमारी गति अलग है प्रभु। फिर भी प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हैं कि हम हमारे उम्र के इस पड़ाव में हम आपके संग रहे, आपसे बातें करें, आपके साथ समय बिताए प्रभु। ऐसा अनुग्रह हरेक के ऊपर करो प्रभु। आप जीवित और सच्चे खुदा हो प्रभु। आज आपका वचन आमोस 5:4 में कहता है कि मुझे खोजो, क्योंकि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम परमेश्वर में रहो, प्रार्थना में रहो, परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ो, तो प्रभु तुम्हें जीवित रखेगा। पता नहीं ये समय कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने समय लिमिटेड रखा है हमारे जीवन के लिए, हमारे उम्र के लिए। तो आज ही प्रभु आपका वचन कहता है कि आज ही मेरे शब्द को सुनो, मन को कठोर मत बनाओ। प्रभु आज अगर ऐसे कोई लोग हैं प्रभु कि जिनको इस वचन की आवश्यकता है, जिन्होंने अपना मन कठोर किया है और वो परमेश्वर की बातें सुनकर भी अनसुना कर रहे, परमेश्वर के वचन को वो नहीं मान रहे, वो बस अपनी ही गतिविधियों से चल रहे, अपने ही मन को, अपने शरीर को जो अच्छा लगता है अगर उसमें वो समय बिता रहे प्रभु, पता नहीं वो जीवन के किस छोर पर खड़े आज। प्रभु आज आप अनुग्रह करो प्रभु, ऐसे हर एक लोगों के जीवन में प्रभु, जैसे यशायाह की किताब में प्रभु आपने कहा है मेरे जीवित परमेश्वर कि तुम दुष्ट कर्म करने वाले, कितने भी तुम्हारे सोच गंदी क्यों ना हो, पर तुम मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें क्षमा करूं, ताकि मैं तेरे ऊपर दया करूं। आज प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु, वो अपने जीवन से भटक चुके हैं प्रभु, जिन्होंने आपको छोड़ दिया है प्रभु जी। आज ऐसे हर एक लोगों पर आपकी दया नहीं दो प्रभु, आप उनके जीवन पर अनुग्रह करो प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि संपूर्ण मन से प्रभु हम आपको स्वीकार करें प्रभु। ऐसा अनुग्रह हर एक के जीवन में करो। आप सच्चे महान परमेश्वर हो प्रभु, आपने हमारे लिए अपने शरीर को दिया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज ऐसे लोगों के मन जो कठोर हो चुके प्रभु, जो उन्होंने आपको स्वीकारा नहीं है प्रभु जी, उनके जीवन में आज कार्य करो प्रभु। जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु, देखा है, समझा है प्रभु, आपने उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु, फिर भी उन्होंने अपना मन कठोर किया है। हे मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज ऐसे लोगों पर आपका अनुग्रह बरसाओ प्रभु, आपकी दया उनके ऊपर बरसाओ प्रभु, ताकि वो गंदी आदतों से छुटकारा पाए प्रभु। वो आपके पास आए प्रभु, अपने कठोर मन को प्रभु तोड़ने पाए प्रभु, आपके वचन को, आपके वायदा को वो जान पाए प्रभु।
ऐसा अनुग्रह हर एक के ऊपर करो। जो समय आपने दिया है प्रभु, उस समय को प्रभु उन्होंने आपके संग बिताने के लिए, प्रभु आप उनको छुओ प्रभु, और उन्हें हर एक गंदी चीजों से, आदतों से छुटकारा दो प्रभु। हर एक फोनोग्राफी की आदत को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु उनके मन, सोच, विचार को, वो ये गंदी आदतों से मैं जड़ से उखड़ कर उसको अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु जी। जो भी आदत है गंदी बाप प्रभु जी, जो भी शराब पीते, गुटखा, तंबाकू, जो भी गंदी चीजों को खाते पीते प्रभु, वो सब गंदी आदतों को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ। मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज ऐसे लोगों पर अपनी मेहर बरसाओ प्रभु। आपके अनुग्रह उनके जीवन में बरसाओ मेरे प्रभु। उनके विचारों को बदल दो मेरे जीवित परमेश्वर। आपने कितने सारे लोगों को जीवन दान दिया है प्रभु, फिर भी वो लोग आपको जानकर भी अनजान हो चुके हैं प्रभु, अपने मन को कठोर कर चुके हैं प्रभु। पर आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि उनके कठोर मन को प्रभु आप टेंडर बनाओ, सॉफ्ट बनाओ, मांसमय बनाओ प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु जी। ऐसे हर एक लोगों को आज छुओ प्रभु जी, आजाद कर दो गंदे कामों से, गंदे विचारों से प्रभु। आप सच्चे खुदा हो प्रभु। ऐसे हर एक फैमिली में जो भी परेशानी है प्रभु, वो निकाल दो मेरे परमेश्वर। जो भी फैमिली में मन मुटाव है प्रभु जी, पति पत्नी में अनबन है मेरे जीवित परमेश्वर, सब बातों को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। तो ही मेरा सच्चा खुदा है प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, और टूटते हुए घर को प्रभु समेटो मेरे जीवित परमेश्वर। आज उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु जी। आप महान 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 परमेश्वर हो। अगर कोई बीमार है मेरे जीवित परमेश्वर, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को छुओ, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी थायराइड, बीपी, शुगर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु। उनका थायराइड, बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी इसी वक्त उनको आजाद कर दो ये बीमारियों से, उन्हें छुओ और चंगाई दो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ एथलेटिक्स के लिए प्रभु, जो भी हाथ में दर्द है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एडी के दर्द के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। वो हर एक दर्द को प्रभु, हर एक जड़ को प्रभु, जो जॉइंट्स को प्रभु आपके पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि उनमें शक्ति आ जाए प्रभु, उनमें ताकत आ जाए। यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी उंगलियों में जकड़न है, हाथों में अकड़न है प्रभु जी, वो रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी लोग आपसे दूर चले गए प्रभु, आपने जो उनको बुलाया प्रभु, वो बुलाहट को वो समझने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी अस्थमा के पेशेंट है प्रभु जी, टीबी के पेशेंट है प्रभु, उनकी सांस पूरी रीति से चलने दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर्निया के पेशेंट के लिए, पेट की प्रॉब्लम के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए प्रभु, उनके डाइजेशन के लिए प्रभु, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। जो भी डायलिसिस पर है प्रभु, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो किडनी नॉर्मल हो जाए, नई कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। जो भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है यीशु मसीह के नाम से वो रिलीज करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी उनका हार्ट 100 गुना चलने दो प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित परमेश्वर। और जो भी व्हील चेयर पर है प्रभु, उन्हें वो ताकत दो कि वो खड़े हो जाए अपने पैर पे प्रभु, ऐसी कृपा अनुग्रह उनके जीवन पर करो प्रभु यीशु मसीह। जो भी कर्जों में पड़े हैं प्रभु जी, कोई मार्ग उनके नजर में नहीं आ रहा है, पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अगर वो संपूर्ण मन से आपसे प्रार्थना विनती करेंगे तो प्रभु आप उनके कर्जों से उन्हें आजाद कर दो मेरे प्रभु। हर एक कर्ज उनके जीवन से चला जाए, ये श्राप को, गरीबी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो पूरे रीति से उनके हर एक भाग में कार्य करो प्रभु, और उन्हें अच्छे जीवन
दे दो प्रभु यीशु मसीह, अच्छा लाइफ उनका होने दो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ हेयर फॉल समस्या के लिए, जिनके भी बाल झड़ रहे प्रभु जी, वहां पर प्रभु वो आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि उनके सिर पे 1000 गुना बाल आए प्रभु। जो भी स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, स्किन इन्फेक्शन है, एलर्जी है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके वो सब प्रॉब्लम्स चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी नौजवान अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं, लगातार आप पर भरोसा करके प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु जी, आज प्रभु उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। जो आपका वायदा है, जो आपका वचन उनके लिए प्रभु, ये पूरा करने का समय आ चुका है प्रभु। आपके पवित्र भंडार से मेरे जीवित परमेश्वर उनके जीवन में अच्छे लाइफ पार्टनर्स, एक धर्मी अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो भी पति पत्नी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें अच्छे हेल्दी होशियार तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रेग्नेंट है लेडीज प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हो प्रभु, उनके गर्भ को संभाल के रखो प्रभु, पूरे महीने भरने दो और अच्छे हेल्दी बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। जिनको भी मेंसेस की प्रॉब्लम है प्रभु, कम खून बहता है प्रभु जी, वो प्रॉब्लम्स को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। जिनका ज्यादा लहू बहता है और उसकी वजह से वीकनेस आती है प्रभु, वो भी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, जो भी पीसीओडी की समस्या है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके शरीर से वो जड़ से उखड़ कर उसको अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। ये पूरे मन से, सच्चे मन से की हुई प्रार्थना आपने स्वीकार की है प्रभु, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आज आपने हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है प्रभु, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वीडियो को देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।